विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से ऑलरेडी हम लोग हल कर चुके हैं, विलोपन विधि से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन का लिखा है 1 नंबर में, हम डायरेक्ट चलते हैं हल की ओर। टाइम पास करने से ज्यादा है कि पढ़ाई पर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि देश की स्थिति अच्छा नहीं है। ऐसे भी लोग, भारत में प्रधानमंत्री हिंदू है फिर भी कहता है कि हिंदू खतरा में है। तो जब भाई हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू खतरा में है, तो मुस्लिम के प्रधानमंत्री बना दो, मुस्लिम के राष्ट्रपति बना दो, अपना मन मुस्लिम खतरा में हो जाएगा। यही तो उपाय अब है। हम देखते हैं, ज्यादा राजनीति नहीं, पढ़ाई की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि तब बनता है जब दोनों x बराबर हो या y बराबर हो, दोनों का अंक बराबर होना चाहिए। और एक सिस्टम लिख लेना, यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, एक से जैसा हो, तब घटाते हैं। और यदि प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, तब हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कब? जब दोनों बराबर हो तब। अब देखते हैं कि यहाँ x है खाली, या 2x है, तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो विलोपन विधि का मैथ बनाने का मतलब है कि यहाँ पर बराबर कर दो, तो बराबर कैसे होगा? 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका नाम क्या है? समीकरण 1, इसका नाम है समीकरण 2। यानी समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस। और जब प्लस प्लस होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो लिखेंगे पहले इसमें 2 से गुना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 × 2 कर, क्या करने पर? घटाने पर। काहे घटा रहे हैं भाई? कैसे कि दोनों का है प्लस प्लस है। तब 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, तो 2 × x 2x और 2 × y 2y और 2 दाही में 10, आई वाला 10 के 10 बराबर का है 4। देखिए अपना मन बराबर हो गया। अब घटाएंगे तो घटाओ में चिन्ह बदलता है बाबू, याद रखना। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये सेम है, कट गया। अब देखिए 2y या 3y 5y प्लस प्लस है, इधर जोड़ेंगे तो 10 और 4 14, 5 गुना में उधर गया तो भागा में, यानी होगा 14/5। आप एक y के मान ज्ञात कर दिए। अब y के मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो x का आ गया। इसको देखिए मिटा रहे हैं, लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर। यहां देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ही वाला है, x के जगह पर हम क्या रखेंगे? 14/5। तो रख दिए 14/5 प्लस का है y बराबर कितना है? 5। अभी प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर 5 - 14/5, कुछ नहीं तो 1 है, तो y बराबर 1 और 5 के लघुत्तम 5, तिरछा तिरछी गुना 5 25 माइनस 1 × 4 4 14, सॉरी 1 × 14 14, 25 में से 14 गया, कितना हो जाएगा आपका? 25 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा जी? तो 11 हो जाएगा बाटा में 5। और ये हम क्या लिख रहे हैं भाई? यहाँ y का मान है तो y के जगह अपन रखेंगे जी, सॉरी y का मान है तो y, देखिए y बराबर है 14/5, तो x 10 के 10 और प्लस y की जगह यहाँ पर रख देंगे 14/5 और बराबर 5। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। देखिए बात करते करते हमको ध्यान नहीं पड़ा। अब x बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 और 5 के लघुत्तम 5, 5 25 माइनस 14 एकम 14, x बराबर 25 में से 14 गया बाबू 11/5, यानी दोनों का मान आपका आ गया। लिख देंगे इसलिए x बराबर आ गया 11/5 और y बराबर आपका आ गया 14/5। दोनों का हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विलोपन विधि वाला। इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं
2 नंबर इसका 2 है 3x प्लस 4y बराबर 10 और फिर है 2x माइनस 2y बराबर कितना है बाबू 2। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब हम किसको बनाएं, x वाले को कटाएं कि y वाले को कटाएं? ठीक है, तो आपको माने कि नहीं सर ई वाला कटाइए ना, ई वाला, तो ई वाला कटाएंगे तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है। अब बताइए एक के पास 3 है एक के पास 2 है, हमको बराबर करना है तो कुछ ना करना है, 3 वाला से कहिए कि भैया हमारा 2 गुना में कर लीजिए, और 3वां करे कि 3 से 2 गुना में कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 सॉरी और 2 3 6, कुछ ना खाली गुना कर दिया जाता है। देखिए इस 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 2 3 6 और 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 बराबर हो गया। और चिन्ह भी बराबर है, तो जब चिन्ह बराबर होता है तो क्या सीखा है, घटाया जाता है। तो देखिए तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण का नाम है 1, क से गुना करना उसमें 2 से तो 2, तथा समीकरण 3 तथा समीकरण 2 इसमें क से गुना करना है 3 से। अब मान लीजिए एगो मोहन है, देख लीजिए कैसे, एगो मोहन है एगो सोहन है। मोहना के पास 3 रुपया है, सोहना के पास 2 रुपया है, और बीच में नहर है। ई आ रहा है इधर तो डरे भाग जा रहा है उधर, कैसे कि हमारा भी बेसी बा छीन लेगा। और जब ई वाला फिर इधर भाग जा रहा है इधर, आसान तरीका है, सोहना कह रहा है कि भाई 2 रुपया से हमारा गुना कर ले, तो गुना कर लिया तो 3 दूनी 6। अब मोहना कहता भाई तब ते 3 रुपया से हमारा गुना कर ले, तो गुना कर दिया तो 3 दूनी 6। कितना आसान तरीका है, एक दूसरा से अपने पैसा से गुना करा दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है नो, संतुष्टि के लिए। आगे देखते हैं, यानी समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 3 से, मतलब हे लाइन में 2 से हे लाइन में 3 से, तो गुना कराते हैं 2 से, 2 3 6x 2 चौका 8y और 2 दाएं में 20, और 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 दूनी 6x 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। घटाएंगे तो घटाओ में चिन्ह का हो जाएगा, लिख देंगे ये घटाने पर, घटाने पर घटाओ में चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक जैसा है बाबू, कट जाएगा। 6x में से 6x गया, कट गया, ये प्लस हो गया, यानी 6y प्लस 8y प्लस 14y, 20 में से 6 गई 14, और 14 से 14 कट गई, यानी y बराबर कितना आगुल 1। अब y के मान समीकरण 1 या कहीं भी रखो, तो लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये न है जी, 1 में रखने पर समीकरण 1 ही वाला है, तो रखेंगे। देखिए 3x जस के तस प्लस 4, y का मान आया है 1 बराबर है 10। चलिए 3x 4 एकम 4 बराबर 10, 4 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 3x बराबर 10 माइनस 4। ठीक है, 3x बराबर 10 में से 4 गया 6, कट गया 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया 2, y का मान भी आ गया, तो लिख देंगे इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 का हो गया बाबू आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, और ना समझ में आएगा तो दूसरा वाली समझ लेना है। देखो ये दोनों को बराबर है, तो 2 दे दीजिए इससे गुना करने के लिए, तो हो जाएगा 2 3 6, और 3 दे दीजिए इससे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। तो देना है तो समीकरण का नाम है, यानी इसमें क से गुना करना है 2 से, तो लिख दिया समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना 3 कर घटाने पर। ठीक है, अब देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6 2 चौका 8y और 2 दाएं में 20, और 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। घटाओ में चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, कुछ न तो प्लस रहता है। अब क्या करेंगे बाबू हम, तो 6 में से 6 गया कट गया, तो यहाँ प्लस 6y है, 8y 14y, और 20 में से 6 गया 14, 14 से 14 कट गया, एक मरतब y के मान आ गया 1। अब y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है न है, तो 3x जस के तस अब 4, और y की जगह ये पक्का रख देंगे 1 बराबर 10,
4 एकम 4 प्लस में 4 है नहीं आयल था माइनस में 6 10 में से 4 गई 6 6 3 दूनी 6 कट गई x का 2 यानी x बराबर आ गया 2 y बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 3 नंबर। 3 नंबर का है बाबू, तो है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, और दूसरा है 9x 9x बराबर 2y प्लस 7। इस सबको इधर ला दो क्योंकि इधर 0 है तो इधर भी सबको ला देंगे, तो हो जाएगा 9x प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 2y प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, यानी कुछ भी ना बचा तो समीकरण ये 1 हो गया, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना, अब हमको x बराबर करना है चाहे y बाई, तो हम कबे से x बराबर करके बाबू आपको पढ़ा रहे हैं। अब y करके देखते हैं, तो y वाले बराबर करेंगे तो यहाँ 5 है यहाँ 2 है, कैसे बराबर होगा, तो 2 से कहेंगे कि तू गुना कर 5 में, तो हो जाएगा 2 5 10। अब 5वां कहता है तब तू गुना कर 2 में, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो 2 इसको देगा तो इसका नाम है समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 तथा 2 दे दिया तो 5 देगा 2 को, तो लिखा समीकरण 2 गुना 5 कर। अब घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो हे जो माइनस है हे जो माइनस है एक ही लिखा है प्लस चिन्ह, तो घटाएंगे कर घटाने पर। अब गुना कर रहे हैं भाई पहले हम, तो 2 से इसमें गुना करेंगे ना जी समीकरण 1 में, तो 2 3 आई 6x आ 2 5 10y आ 2 चौका 8 आ 2 गुना 0 0। देखो पहले मैथ होता था कि हेने ही रहते रहे, तो होने रखा चाहे हेने रखो, उससे कोनो लेना देना नहीं है। ये माइनस उधर जे तो प्लस, मुझसे कोई लेन देन नहीं है। अब 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 नावा 45x 5 दूनी 10y अब 5 7 35 बराबर का हो गया बाबू आपका हो गया 0। तो नहीं पतला कर लेते हैं और चलिए अब घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे, तो जब कुछ ना तो प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए। अब घटाएंगे इस सेम है तो प्लस 10 और माइनस 10 का हो जाएगा कट जाएगा, और 6 में से 45 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 39। कम में से बेसी घटता है तो माइनस के चिन्ह x। ठीक है, आई देखिए प्लस 35 में से 8 घटेगा तो 15 में से 8 घट गया तो कितना हो जाएगा 7 आ 2 यानी 27 हो जाएगा। प्लस के चिन्ह देखिए प्लस 35 में से 8 घटेगा तो 27 बराबर 0। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस 39x बराबर 27 माइनस प्लस होने गुल तो माइनस में, आई गुना में उधर गया तो भागा में, तो x बराबर 27 आ बाटा में 39। अब देखिए माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया, 3 के पहाड़ा में है तो 3 नावा 27 आ 13 तिया 39, यानी आपका x का मान कितना आ गया भाई, तो आपका x का मान आ गया 9 अब बाटा में 13। ठीक है ना, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखते हैं समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ है, तो 3 जस के 10 x बराबर कितना आया है भाई, तो 9 बटा में 13। ठीक है ना, फिर का है -5y तो -5y अब बराबर -4 बराबर में है 0। गुना कर देंगे 3 नावा 27 अब बाटा में 13 -5y आई माइनस में है 4 उधर गया तो प्लस में। अब देखिए प्लस में टोटल है उधर गया तो माइनस में, तो ये दे बच गया खाली -5y आई प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 4 - 27 बटा में 13 बाटा में कुछ नहीं है तो 1 -5y बराबर 1 का 13 का लघुत्तम 13 तिरछा तिरछी गुना 13 का
52 माइनस 1 गुना 27 27 13 चौका 52। ध्यान से देखिए आप, ये 13 है, 4 10 के 10 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 27 बटा में 13, बाटा में कुछ नहीं थे, एक का 13 का लघुत्तम 13, तिरछा तिरछी गुना 13 चौका 52 माइनस 1 गुना 27 27। अब देखिए -5y बराबर 52 में से हम 27 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 25 और बाटा में 13, ये 5 ले कट जाएगा, 5 25 माइनस वाई इधर आ जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा -5 और बाटा में 13 लिख देंगे। इसलिए x बराबर आपका आया है ऊपर है 9 बटा में 13 और y बराबर आ गया -5 बटा में 13। यहाँ देखिए गुना में इधर आता तो भागा में, आखिर कटिए न जाता, यानी x y का मान आपका आ गया। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कहिएगा सर इसको बनाइए, इसको भी बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ गए होंगे। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1। 2 3 का बेजा लघुत्तम निकालेंगे तो 2 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना 3 गुना x 3x और 2 गुना 2 4y बराबर -1। 6 भागा में उधर गया तो गुना में, तो 3x प्लस 4y 6 एकम -6 समीकरण 1। फिर का दिया है तथा दिया है x माइनस वाई बटा में 3 बराबर 3, बाटा में कुछ नहीं थे, 1 का 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3, तिरछा तिरछी गुना 3 गुना x 3x 1 गुना y बराबर 3। अब देखिए 3x माइनस वाई भागा में उधर गया तो गुना में 3 का 9 समीकरण 2। ठीक है, चलो आपका रैखिक समीकरण में हो गया, उम्मीद करें समझ में आया होगा। अब वो वाला प्रोसेस विलोपन विधि वाला, चलो x के बराबर करते हैं। ये तो देख रहे हैं कि बराबर है, यहाँ भी 3x है यहाँ भी 3x है, तो ये ऑलरेडी बराबर है, तो इसको छेड़छाड़ कुछ ना करना है। यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, चिन्ह भी प्लस है, तो जब प्लस प्लस हो अंक बराबर हो तो क्या बोले घटा देना है, तो बस लिख देंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, तो लिखेंगे समीकरण, कुछ बराबर करना नहीं है ऑलरेडी बराबर है, समीकरण 1 घटाव 2 से। अरे भाई भोज में ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, चलाने वाला सब लोग है तो बैठ के जाके खाना है, और जब चलाने वाला नहीं रहता है तो तनी मुनी बल्टी उठा के आदमी चला देता। अब चलाने वाला ही कह के भैया बेटर हटो हम चलाएंगे, तो कोनो बात थोड़े हुआ, ऑलरेडी बराबर है तो खाली घटा दो, मैंने है खिलाने वाला तो खा लो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर -6, आई का है 3x माइनस वाई बराबर 9। अब देखिए घटाते हैं, घटाएंगे तो जब प्लस लुकाया तो माइनस हो गया, अब माइनस वाला हो जाएगा प्लस, आई जब प्लस लुकाया तो माइनस, ये के जैसा है कट गया। अब 4 गुआई या 1 गुआई 5 गुआई हो जाएगा, 4y या 1y 5y, तो देखिए ये लिख देंगे 5y अब बराबर -6 - 9 -15, 5 गुना में उधर गया तो भागा में, तो y बराबर -15 बाटा में 5, अब 5 3 15, तो y का मान आ गया -3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है, यही वाला नु है, तो कहा दिया 3x प्लस 4y, y की जगह पर क्या रखेंगे -3 बराबर -6, तो देखिए 3x माइनस प्लस माइनस चढ़ती आई 12 बराबर -6, 3x बराबर माइनस में 12 उधर गया तो प्लस में 12 हो गया -6 जस के 10, 3x बराबर 12 में से 6 हो गया 6, आई 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, x बराबर आ गया आपका 2। चलिए अब आंसर लिख दीजिए, इसलिए x बराबर आपका बाबू 2 और y का मान है -3, यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत तो इसको समझ लीजिए और नोट कीजिए
अब अगला देखते हैं, अगला तो खत्म हो गया, माने पहल का क्वेश्चन आपका क्या हो गया कुल खत्म।